minds. This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको विलियम गोल्डिंग का फेमस नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझते हुए चलने हैं। स्टोरी भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है और जो एग्ज़ाम पॉइंट्स होते हैं वो आप जानते हैं कि मैं साथ के साथ बताता हुआ चलता हूं कि बाद में आपको अलग से तैयार ना करने पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये किसका उपन्यास है? विलियम गोल्डिंग का है। और ये उपन्यास कब पब्लिश हुआ था? ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1954 में। कब पब्लिश हुआ था? 1954 में ये पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और इट वॉज 17 सितंबर 1954 जब ये नॉवल पब्लिश हुआ था। अब बात हम करेंगे इसके टाइटल की। ये तो आपको पता चल गया कि ये नॉवल जो पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ? 1954। 1954 में ये नॉवल पब्लिश हुआ। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके टाइटल की। ये जो टाइटल है ये कहाँ से आया? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा बेल्ज़ेबब का। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो बेल्ज़ेबब को जानते ही होंगे। बेल्ज़ेबब को जो है सैटन के रूप में जाना जाता है, डेविल के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बेल्ज़ेबब की बात आप क्यों कर रहे हैं? ये तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है और इसमें बेल्ज़ेबब कहाँ से आ गया? वो तो हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जो बेल्ज़ेबब है, ठीक है ना, बेल्ज़ेबब एक डेविल है, उसको शैतान के नाम से जाना जाता है। और जो बेल्ज़ेबब है ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ फिल्थ एंड डग। उसको फिल्थ एंड डंग का लॉर्ड भी माना जाता है बेल्ज़ेबब को, द लॉर्ड ऑफ फिल्थ एंड डंग। और यहाँ पर जो ये उपन्यास है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसमें भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी हमें देखने को मिलेंगी इस नेम को लेकर। जो टाइटल जिस तरह से एक सिंबलाइज्ड किया गया है टाइटल को, तो उसमें मैं बता दूं, ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, एक आइलैंड होता है, एक आइलैंड पर कुछ बच्चे हैं जो भटक गए हैं। और भटक क्या गए हैं, एक जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसकी कहानी है दोस्तों। जो बच्चे हैं वहाँ पर जो है वो अकेले रह गए हैं। अब बच्चों का ग्रुप है। अब बच्चों के ग्रुप में वो स्टार्टिंग में तो उनको लगता है सब बढ़िया है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर वो अपने ही नियम कानून बनाना चालू करते हैं और किस प्रकार से वो सेवेज हो जाते हैं, ब्रूटलिटी का शिकार होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस नॉवल का पार्ट है। तो अब क्या होता है, और स्पेशली अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये जो कहानी है ये जैक की कहानी है, ये पिगी की कहानी है, ये राल्फ की कहानी है। ये बच्चों के ही नाम मैं बता रहा हूँ, लड़कों के नाम बता रहा हूँ, बॉयज़ के, जो कि उस आइलैंड पर थे। और दोस्तों वो क्या करते हैं, जो जैक होता है और उसके जो साथी होते हैं वो एक बोर को मार देते हैं, यानी कि एक जंगली सूअर को मार देते हैं। और जंगली सूअर को मार के जब उसके धड़ को वो अलग करते हैं तो उसको वो जो है ना एक स्टिक पर खड़ा कर देते हैं ऊपर, और माउंटेन के ऊपर पास में एक चट्टान के पास में उसको लगा देते हैं। और इसको एक इस तरह से उसके हेड को रिप्रेजेंट किया जाता है एज एन ऑफरिंग टू द बीस्ट, जैसे कि वो एक ऑफरिंग हो किसके लिए? बीस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो हेड है जो रोटेट हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी फ्लाइज आ जाती हैं, ठीक है। जो हेड है, हेड के ऊपर क्या आ जाती है? बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। और यहीं से ये टाइटल बनता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? क्योंकि आपको स्टोरी तो सुनने को बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइटल को अगर जो हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ आपको, इसका टाइटल के बारे में क्लियर हुआ, कब ये पब्लिश हुआ, 1954 में पब्लिश हुआ, ये क्लियर हुआ आपको। और ये किसकी स्टोरी है? ये ब्रिटिश बॉयज़ की स्टोरी है। ये ब्रिटिश के कुछ लड़कों की कहानी है जो कि एक आइलैंड पर फंस गए थे। और जब वो फंस गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनी बनाई। अब क्या वो अपनी उन पॉलिसीज़ में कामयाब हुए या नहीं हुए, यही चीज़ है यहाँ पर। इसी बात को हम देखेंगे इस नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों
इसकी स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, एक युद्ध के बाद में, और युद्ध कौन से युद्ध को कहा गया है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। तो एक जहाज़ होता है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुका होता है, तो उसमें कुछ लड़के हैं जो बच गए हैं, आइलैंड पर हैं वो लड़के, वो बच गए हैं। अब इनमें से दो लड़के जो हमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उनमें से एक का नाम राल्फ है और दूसरे का नाम है पिगी। राल्फ है और पिगी। पिगी जो है, पिगी ग्लासेस पहनता है, यानी कि चश्मे लगाता है, और इसके साथ साथ वो एक मोटा सा लड़का है पिगी, और पिगी को जो और लोग हैं वो इतना पसंद नहीं करते हैं। तो राल्फ और पिगी नाम के दो लड़के होते हैं। अब इनको जो है एक शंख मिलता है। दोस्तों क्या चीज़ मिलती है इनको? एक शंख मिलता है। और राल्फ क्या करता है, राल्फ इस शंख को एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में लेता है, यानी कि उस शंख को लोगों को बुलाने के लिए, अपने साथ के लोगों को बुलाने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए उसका यूज़ उस शंख का करता है, और ये शंख एक तरह से उनके अधिकार का प्रतीक हो जाता है। अब इसी बीच में वो जो बॉयज़ होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि देयर मस्ट बी एनी लीडर अमंग द बॉयज़, कि लड़कों में कोई लीडर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राल्फ है, राल्फ जो है उनका लीडर यहाँ पर चुना जाता है। अब जब ऐसा होता है तो वो स्टार्टिंग में 3 पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, 3 पॉलिसीज़, ध्यान रखना 3 नीतियाँ वो निर्धारित करते हैं स्टार्टिंग में। वो क्या क्या होती हैं? टू हैव लॉट्स ऑफ फन। सबसे पहली पॉलिसी क्या होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, पॉइंट अच्छा है। कि सबसे पहला तो वो डिसाइड करते हैं कि हम जी भर के एन्जॉयमेंट करेंगे, फुल फन करेंगे। दूसरा, टू सर्वाइव। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है सर्वाइव, कि हमें सर्वाइव करना है, हमें जीवित रहना है। अगर जो हम इस आइलैंड पर आए हैं तो हमें जीवित रहना है। और तीसरी चीज़, टू इंडिकेट थ्रू लाइट, एक इंडिकेशन देना प्रकाश के थ्रू, यानी कि स्मोक का एक इंडिकेशन उनको बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है? अगर जो आसपास कोई जहाज गुजरता है तो वो जो उस लाइट है, उस लाइट को वो देख सके, और उस लाइट को देखकर वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जैक और साइमन, 2 लड़के होते हैं दोस्तों, एक का नाम होता है जैक, एक का नाम साइमन। अभी तक आपने पिगी और राल्फ के बारे में पढ़ा, अब आगे बच्चे बढ़ रहे हैं, एक जैक और दूसरा साइमन। तो यहाँ पर राल्फ, जैक और साइमन ये क्या करते हैं? ये पिगी के चश्मे का मतलब को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? उस सिग्नल को देने के लिए, उस आँख के सिग्नल को देने के लिए उसके चश्मे का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब इसी बीच में जो है सब कुछ स्टार्टिंग में बच्चे एंजॉय करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और वो फुल फन वहाँ पर करते हैं। लेकिन इसी बीच में स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब स्थिति में चेंज क्या होता है? यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक अफवाह, एक र्यूमर का शिकार बन जाते हैं। अब ये र्यूमर क्या है? र्यूमर ये है कि वहाँ पर ये कहते हैं कि एक बीस्ट आया है आइलैंड पर, एक बहुत बड़ा एक बीस्ट है, और उसको जो है बच्चे जो है ये सोचने लगते हैं, वो लड़के, कि यहाँ पर वो है और वो उनके लिए खतरनाक है। और उस समय जो राल्फ है, राल्फ उन बच्चों को, उन लड़कों को ये समझाने की कोशिश करता है कि जिस जानवर के बारे में वो सोच रहे हैं, जो एक अवधारणाएं हैं उस जानवर के बारे में, ऐसा कोई जानवर वहाँ पर मौजूद है ही नहीं। और दूसरी तरफ जैक जो है वो बॉयज़ के ग्रुप में पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। वो कैसे प्रसिद्धि हासिल कर लेता है? वो ये बताता है कि वास्तव में जानवर है। राल्फ ने बताया कोई जानवर नहीं है, लेकिन जैक क्या कहता है? जैक ये कहता है कि वास्तव में एक जानवर है और वो उसका शिकार करेगा और उसको मार देगा। जब वो ये बात कहता है तो सारे के सारे जो बॉयज़ हैं अधिकतर वो किसके ग्रुप में आ जाते हैं? वो जैक की तरफ आ जाते हैं। और इसी बीच में जैक जो है उन बॉयज़ को किस चीज़ के लिए बुलाता है? एक बोर को का शिकार करने के लिए बुलाता है, टू किल अ बोर। बोर मतलब एक जंगली सूअर जो होता है, उसका शिकार करने के लिए वो उसको बुलाता है। उन लड़कों को बुलाता है कि आज हम क्या करेंगे? आज हम एक जंगली सूअर का शिकार करते हैं। तो वो उन सबको बुलाता है और सभी किसके साथ हैं? सभी जैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब वो इस तरह से ये करने के लिए बुलाता है तो
इसी बीच में एक उनको जिम्मेदारी दी गई थी किस चीज़ की, कि सिग्नल जो है, जो लाइट वाला सिग्नल है, उसको बनाए रखना है। लेकिन वो गलती हो गई और वो सिग्नल जो था वो कमज़ोर पड़ गया। और यहाँ पर जो सिग्नल है जब वो कमज़ोर पड़ गया तो जो जहाज़ था जो वहाँ से गुज़र रहा था, ठीक है, वो उसको नहीं देख पाया, मतलब वो उसको इंडिकेट नहीं कर पाया। तो अब राल्फ जो है, जो कि एक लीडर बना हुआ है, उसको लगता है कि मुझे अब अपनी जो पोजीशन है उसको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन पिगी उसको समझाता है और वो कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, एक रात वहाँ पर जो आइलैंड है उसके पास में एक लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है और उस समय लड़के सो रहे होते हैं। और ये लड़ाई जो है दोस्तों, ये लड़ाई एक फाइट है, एयर फाइट यहाँ पर हो रही है। अब इसमें एक पायलट होता है, लड़ाकू पायलट होता है, वो अपने जहाज़ से बाहर आता है, ठीक है ना, और जहाज़ से बाहर आता है और इसी बीच में वो मर जाता है। और एक पैराशूट में, मतलब एक पैराशूट है, एक पैराशूट में से वो लटक कर आता है तो वो एक पेड़ में उलझ जाता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो मर जाता है, तो जो वो लड़के हैं और उन लड़कों में स्पेशली सैम है और एरिक हैं, वो उस पायलट की जो डेड बॉडी है उसको देखते हैं। और उसको देखकर वो ये समझते हैं, उस डेड बॉडी को, क्योंकि पैराशूट था, डेड बॉडी थी, उसको देखकर समझते हैं कि यहाँ पर कोई जानवर होगा। अब उसी बीच में राल्फ, जैक और रोजर उस डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हैं और उसको देखते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उनको लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई जानवर है। और इसी बीच में जैक क्या करता है, जैक एक मीटिंग बुलाता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। और उस मीटिंग में एक चाल चलता है। वो चाल क्या चलता है कि जितने भी बॉयज़ थे उनको राल्फ के खिलाफ करने की वो प्लानिंग बना लेता है। जितने भी बॉयज़ थे किसके खिलाफ, राल्फ के खिलाफ करने की प्लानिंग बना लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और जैक जो है वो अपने एक अलग ग्रुप बनाने के लिए आगे बढ़ जाता है, यानी कि एक डिवाइडेशन हो गया है दोनों के बीच में, जैक और राल्फ के बीच में। शुरू से ही ये बात चली आ रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से जैक जो है वो ये कहता है कि मैं अपना अलग ग्रुप बनाऊंगा और मेरे साथ मेरे बॉयज़ होंगे। और जो साइमन है, साइमन का क्या है, साइमन एक मनमोजी सा लड़का है, वो अधिकतर अकेला रहता है। और एक दिन वो क्या करता है कि वहीं पे आइलैंड के पास जो फॉरेस्ट है वहाँ पर वो अकेले निकल जाता है। और जब वो वहाँ पे अकेले जाता है तो उसी बीच में जो और लड़के हैं वो उसको खोजते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं गया, उसके बारे में पता लगाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो तो जंगल में अकेला आगे बढ़ गया है। इसी बीच में दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, बॉयज़ जो हैं वो एक दिन क्या करते हैं, वो जो बोर होता है उसको मार देते हैं। उसको मारकर वो क्या करते हैं, एक नुकीली छड़ी लेते हैं, ठीक है, नुकीली छड़ी लेते हैं, उस पर उसका जो सिर है, जो जंगली सूअर का सिर है, उस पर वो खड़ा कर देते हैं। और वो जो सिर होता है वो सड़ा हुआ होता है, वहीं पर मक्खियों का झुंड आ जाता है और वो पूरी तरह से उस पर इकट्ठा हो जाता है, वो गैदर हो जाते हैं और वहीं पर वो इस तरह से मंडराने लगते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये टाइटल आता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसको कहा गया है, हेड ऑफ द बोर। जो बोर है ना, हेड ऑफ द बोर, यानी कि जंगली सुअर का जो सिर है उसको, और उस पर जो मक्खी आती हैं उसको कहा गया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इज दैट क्लियर? और इसके बाद क्या होता है, राल्फ और जो पिगी होते हैं, राल्फ और पिगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैक के पास जाते हैं। दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन वो जैक के पास जाते हैं। और दूसरी तरफ उनको पता चलता है कि जैक जो है किस प्रकार से ये रणनीतियाँ बना रहा है राल्फ के खिलाफ। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है कि बॉयज़ को जो है अलग तरह से, मतलब उनको भड़का रहा है एक तरह से। और दूसरी तरफ उनके सामने जो वो पैरासूट वाला जो डेड व्यक्ति था, उसका भी जो सीक्रेट है वो साइमन जो है उसको खोज निकालता है और वो बताता है कि ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि जो है वो एक व्यक्ति है जो कि मर चुका है और उसकी मृत्यु हो चुकी है।
जिसको वो जानवर समझते थे, जानवर समझा था, और उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से मतलब पीट दिया था, उसकी डेड बॉडी को भी बहुत ज़्यादा बजा दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक किस तरह से जो ये लड़के हैं ये किस तरह से सेवेज हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो इस वजह से वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। अब जैक और उनके साथियों ने उनके साथियों ने ये डिसाइड किया कि अब जो उनको केवल जो आग लगाने का जो एक साधन है, मतलब जो एक लाइट का जो एक वो है सिंबल है, वो किसको रखेंगे, वो पिगी का चश्मा है। और उन्होंने पिगी के चश्मे से को एक सिंबल के रूप में वहाँ पर उसको यूज़ किया, एक मात्र साधन के रूप में उसको यूज़ किया, और उसके चश्मे को उससे पिगी के चश्मे को उससे छीन लिया गया था। अब इसी बीच में जो राल्फ है, राल्फ ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती और वो जैक के सामने भिड़ता है और जैक से वो ये कहता है कि वो पिगी का जो चश्मा है उसको वापस कर दे। ये बात इनके बीच में होती है और उसी बीच में जो जैक है वो अपनी बातों पर एक तरह से अड़िग है, वो मतलब अपनी बात टालना नहीं चाहता है। तो दोनों जो गुट हैं, ये जो दोनों गुट हैं, एक गुट राल्फ का है और एक जैक का है, दोनों के दोनों अपने गुट में मतलब अपनी अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं ये। इसी बीच में जो राल्फ है वो सैम और एरिक को चेतावनी देता है और यहाँ तक कि वो उनको ये कहता है कि उसका हश्र जो है वो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ जैक के द्वारा जो है राल्फ को भी चेतावनी दी गई है कि उसको वो बुरी तरह से मार देगा। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं और यहाँ पर इसी बीच में क्या होता है कि जो जैक वाले लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि जैक के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जैक जो है वो एक सेविज टाइप का व्यक्ति है, जबकि राल्फ जो है थोड़ा शांत प्रवृत्ति का लड़का है। तो जैक की जो बॉयज़ होते हैं, जो उसके साथ वाले लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जंगल में आग लगा देते हैं। और राल्फ जो है, और उस समय उस आग से वो बिल्कुल बाल बाल बचता है और पूरा का पूरा जो द्वीप है, पूरे द्वीप में एक तरह से आग जो है वो बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है। और वहाँ पर तभी एक मिलिट्री मैन वहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब ये मिलिट्री मैन कौन है दोस्तों? ये ब्रिटिश ऑफिसर है, ये ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है। और यहाँ पर ये जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है ये क्यों आया है यहाँ पर, ये और इसकी टीम जो है वो एक जांच के लिए उतरी है, उस जांच के लिए कि आग का कारण क्या है, ये आइलैंड में इतनी आग कैसे लग रही है। और इसी बीच में हमें पता चलता है जो पिगी है, पिगी जो है इसी क्रूरता का शिकार हो जाता है और पिगी की मृत्यु हो जाती है। और जब अन्य लड़के होते हैं, जब उस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, और इवन जो जैक है और जो अदर बॉयज़ हैं वो उस अधिकारी के सामने आते हैं और वहाँ पर वो उस अधिकारी के पैरों में गिरकर एक तरह से रोने लगते हैं। और जो वो ब्रिटिश अधिकारी होता है वो भी इस चीज़ को देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया और ये लड़के किस तरह से इतने परिवर्तित रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और वो इन सभी चीज़ों को देखकर एक निराशा व्यक्त करता है, अपनी निराशा दर्शाता है। और उधर जो है इन बॉयज़ को, इन लड़कों को एहसास हो रहा है कि इन्होंने ये यहाँ पर आए तो सही, लेकिन जो एक मैनर उनको अपना रिप्रेजेंट करना चाहिए था वो दूर ही छोड़ आए थे और यहाँ पर आकर वो पूरी तरह से जंगली हो चुके थे, क्योंकि उनके खुद के अपने नियम कानून बने थे और उनको एक खुली छूट मिली थी और यही कारण था कि वो इस प्रकार से बिगड़ चुके थे। तो दोस्तों ये थी स्टोरी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग एंड एक्सप्लेन इन हिंदी बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ साथ अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए यूपी टीजीटी पीजीटी के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर। टीजीटी के नोट्स के जो प्राइस है वो
₹2000 है, और जबकि जो पीजीटी और टीजीटी कंबाइंड है वो ₹3500 में है। तो दोस्तों, अगर जो आप इनको परचेस करना चाहते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।